हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गए है सुबह के 4 सवा 4 बजे का टाइम हो गया है और दिन है बुधवार का और तारीख है 11 फरवरी। तो जी, दिन की शुरुआत करने से पहले जिस भी आप देवी देवता को, भगवान को मानते हो ना, तो उसको गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते और सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है धन्यवाद बोलना कि हमें एक और सवेरा देखने को नसीब हुआ है। कितनी भाग्यशाली हैं हमारी आंखें जो इस नए सवेरे को देख रही हैं। तो भाई साथ में ना जो प्रकृति है ना, उसका भी धन्यवाद करें। सुबह सुबह ना जिसको भी आप देखो ना, उसका धन्यवाद करो ना, तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी सुबह आपको मिले उसको राम राम करें, तो दिन की शुरुआत ना आपकी बहुत ही अच्छे से होगी। तो मैंने धरती माता को भी प्रणाम किया है और साथ में जो प्रकृति है ना भाई, उसका भी धन्यवाद करें बार बार, क्योंकि भाई हम उनकी वजह से हम जीवित हैं। तो एक धन्यवाद तो छोटा सा शब्द है, पर नहीं, ये बहुत बड़ा काम करता है सुबह का टाइम। अगर आप सुबह आप 3 4 चीज़ों को आप धन्यवाद करोगे ना, बस आपकी शुरुआत दिन की ना बहुत ही अच्छे से होगी। तो भाई टाइम ना 4:30 बजे का हो गया है और यहाँ पर मैंने अपना गेट खोल दिया है। तो पहला काम मेरा दरवाज़ा खोलने का ही होता है, ताकि भाई जो सुबह का टाइम जो होता है ना, ये भरमुहूर्त का टाइम होता है। और भरमुहूर्त क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि इस टाइम ना जो देवी देवता है ना, वो भ्रमण करते हैं। तो आप जब भी आप उठो ना, 4 बजे या 5 बजे के बीच में आप उठो ना, तो अपना जो मेन दरवाज़ा है ना, उसको खोल दीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है ये टाइम। और इस टाइम में उठना ना भाई बहुत ही मज़ा आता है इस टाइम उठने में। तो जैसे कि मैंने अपना गेट खोला और फिर मैं अपना ब्रश वगैरह करके आ गई थी और फिर मैंने अपने पिया पानी। तो जो ये पानी की बोतल है ना, मैंने इसमें ना रात के समय ना पानी उबाल के रख दिया था, ताकि सुबह भी गर्म ही रहे और पानी ना उबल रहा था। तो मैंने फिर वही बैठ के आराम से ना बिल्कुल घूट घूट भर के पानी पिया है, क्योंकि जो सुबह का जो पानी होता है ना, वो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पर मैं जैसे सर्दी के टाइम में भी ना, जैसे दिन में भी मैं कई बार पानी पीती हूँ, बहुत ही अच्छा होता है भाई। आपका पेट भी, शरीर भी हल्का रहता है गर्म पानी पीने से। तो फिर मैंने जैसे 15 20 मिनट मेडिटेशन भी किया। अब जैसे दिनों में फ़र्क पड़ गया है, धुंध नहीं पड़ती, तो मैं 10 15 मिनट ना बाहर भी थोड़ी देर टहल के आती हूँ, क्योंकि बीच में ना बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, क्योंकि ठंड बीच में बहुत ज़्यादा पड़ी है और धुंध भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो फिर मैं नहीं जाती थी सुबह के टाइम पे बाहर घूमने के लिए। पर अब जैसे भाई दिनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, तो मैं भैया फिर से मैंने शुरू कर दिया सुबह के टाइम भी जाना बाहर घूमने के लिए। 10 15 मिनट बहुत ज़्यादा मैं टहल के आती हूँ। जो हम पानी पीते ना सुबह के टाइम पे, वो भाई उसको डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप भाई पानी पी रहे हो फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो बेचा तो आप घर में अपने काम शुरू कर दीजिए, या फिर थोड़ी बहुत घर में एक्टिविटी कर लीजिए, या फिर आप 15 20 मिनट ना भाई मॉर्निंग वॉक जरूर करके आइए, जिससे कि आपका शरीर भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, काम करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि देखो हमें ना भाई, हम महिलाओं को तो खास कर ना, देखो पूरा दिन हमें काम ही करना है, पर जो सुबह के टाइम की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। थोड़े से अपने शरीर को भी थोड़ा सा भाई टाइम दीजिए, है ना। ज़्यादा ज़्यादा नहीं दे सकते तो भाई कम से कम 15 मिनट तो दे ही सकते हैं, है ना। क्योंकि हम महिलाएं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं दिन भर भी, और सुबह लगती हैं उठते ही काम करने के लिए, और दिन भर लगे रहते हैं, अपने आप को तो हम भूल जाते हैं। पर सुबह के टाइम ना 1 घंटा अपने लिए तो भाई निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा शरीर को कष्ट दे के थोड़ा जल्दी उठने की बस ज़रूरत है। और फिर उसके बाद ना पहला काम होता है मेरा घर की साफ़ सफाई करना। तो भाई आते ही मैं झाड़ू उठा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ना पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, अंदर से लेके बाहर तक। और इस काम को करने में ना मुझे आधा घंटा देखो लग जाता है, भले छोटा सा घर क्यों ना हो, पर मैं तसल्ली से अच्छे झाड़ू लगाती हूँ। खिड़की दरवाजों को झाड़ती हूँ, जहाँ भी दिखे भाई जाले वगैरह लगे हुए हैं उनको भी झाड़ देती हूँ, जहाँ तक भी मेरा हाथ पहुँचता है। पर यह कि सर्दी के मौसम में थोड़ा सा आराम से मिल रहा है, इतने जाले वगैरह नहीं लगते हैं फिलहाल। आगे गर्मियों में ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा, धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा आएगी। तो भाई यहाँ पर ना जैसे पूरे घर में झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद मैंने गेट भी खोल दिया है, और फिर मैंने बाहर भी गली में भी झाड़ू लगा दी है। और आंगन नहीं धोंगी आज मैं, आंगन मैंने कल धोया था, यानी कि एक दिन पहले। तो भाई मैं हर रोज़ वीडियो नहीं शूट करती हूँ, कि जैसे कि 2 3 दिन तो लगातार कर लिया, कभी कभी बीच में गैप हो गया, ऐसे करती हूँ। क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के ही व्लॉग डालती हूँ, कभी कभी हर रोज़ भी डाल देती हूँ ऐसे करके। और आज का जो वीडियो है ना भाई, बहुत ही मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग भी है, तो भाई आप ना लास्ट तक जरूर बने रहना। फिर उसके बाद ना झाड़ू तो कंप्लीट हो गई थी, और फिर मैंने रैंप को भी धो दिया है। तो भाई मैं चाहे आंगन को धोऊँ या ना धोऊँ, पर मैं रैंप को जरूर धुलती हूँ हर रोज़। और जैसे बाहर को भी पानी में छिड़क देती हूँ, तो बाहर को जैसे गेट के बाहर ना पानी छिड़कना भी बहुत ही अच्छा होता है, तो साफ़ सफाई करी हुई भी दिखती है।
तो भाई बाहर का मेरा काम हो गया था कंप्लीट, ख़त्म हो गया था। और फिर मैंने बाहर का जो था ना बल्ब वो तो बंद कर दिया था। और उसके बाद आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही तो नहाना धोना किया और फिर मैंने जैसे नाश्ते की तैयारी कर दी थी। तो भाई 2 दिन हो गए इंडक्शन चूल्हा निकाल रखा है बेड में से। तो कल मैंने बेड की सफाई कर दी थोड़ी सी, तो श्लोक को ही नज़र आ गया और श्लोक ने निकाल लिया। तो भाई इस पे से पानी गर्म करना और दूध गर्म करना, चाय भी आराम से बन जाती है। देखो यहाँ पर ना कम ज़्यादा भी होता है। और देखो और इसके जैसे बर्तन थोड़े से अलग होते हैं ना, तो ये मेरे पास टोपिया था, एक कढ़ाई भी है, तो इनमें अच्छे से मेरा मतलब काम चल जाता है। भाई फिर उसके बाद ना टाइम ना जैसे 10:15 बजे का हो गया था और मैंने बीच में कोई भी वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम करने की जल्दी भी थी। और काम थे भाई बहुत सारे, जैसे बच्चों जाने के बाद ना बर्तन भांडा पोछा लगाना साफ़ सफाई कपड़े सब मैंने बीच में भाई निपटा है। और 1-1.5 घंटे के अंदर मैंने सारा काम निपटा दिया है। तो देख सकते हैं घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और रसोई मेरी बिल्कुल चमचमा रही है। दूध भी गर्म कर दिया है और साथ में मैंने ना मुझे ना भाई इमली की चटनी बनानी है, थोड़ी सी रखी थी वो मैंने भिगो दी है, देखते हैं कब तक बनेगी। और घर ना अंदर से लेके बाहर तक ना बिल्कुल भाई चमचमा रहा है। और यहाँ पर मैंने अभी निकाल रखे हैं अपना कपड़े, यानी कि सूट निकाल रखा है, जो कि मुझे जाना भी ओम शांति में। तो प्रोग्राम है ओम शांति में, शिवरात्रि का प्रोग्राम है। और मैंने ना ये सोच के लगी थी सुबह के टाइम पे बच्चों जाने के बाद कि मुझे 11 बजे तक ना सारे काम कंप्लीट करने हैं। और भी कपड़े भी धोए हैं बहुत सारे, जो कि ऊपर सुखा के आई थी। और घर का भी कितना सारा काम हो जाता है। और यहाँ पर ना थोड़ी सी मैं भी जाने से पहले थोड़ी सी खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मुझे बनानी है भाई आज सवैयाँ, और सब्जी मैंने आज कुछ नहीं बनाया, तो चटनी बनाऊंगी मैं लाल मिर्चों की। तो यहाँ पर जैसे ना मैंने जो था ना चूल्हा इंडक्शन वाला, उसमें मैं दूध गर्म रख दिया है। और साथ में यहाँ पर दूध गैस पे चला दिया है टोपिया बड़ा, जिसमें मैं अभी सवैयाँ बनाऊंगी। 1 चम्मच देसी घी की डाल दी है और इन्हें 2 पैकेट थे, मैं 1.5 पैकेट लूँगी। और साथ में एक तरफ दूध भी गर्म हो जाएगा और भाई बहुत ज़्यादा गैस बचती है क्योंकि सर्दी के टाइम में जैसे अभी कभी दूध गर्म करना पड़ जाता है। और पानी तो मैं बहुत ज़्यादा गर्म करती हूँ, जैसे पीने के लिए भी, आटा गूंदने के लिए भी, और जैसे बर्तनों में डालने के लिए भी ना। अब की बार भी जो हमारा सिलेंडर है ना गैस वाला 1 महीने के अंदर ही खाली हो गया। तो वही इस वजह से फिर मैंने ये निकाल ही लिया है। और काफ़ी दिन हो गए थे इस चूल्हे को भी बेड में रखे हुए, कम से कम 5-6 साल हो गए थे इस चूल्हे को रखे हुए। तो फिर भाई ये भी काम आ जाएगा। और जैसे ना घी गर्म होने के बाद ना जो थी ना सवैयाँ मैंने ना 2-3 मिनट ना इसको भून लिया है, यानी कि फ्राई कर लिया है घी में। भूनने के बाद ना ये सवैयाँ भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, सच में लाजवाब, बिल्कुल खोए जैसी बन जाती हैं। और जब भी आप ये सवैयाँ बनाना तो दूध को गर्म ही करके डालना, अगर ठंडा ठंडा डालोगे ना भाई वो फट भी सकता है। तो बस इसको ना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी ही बन जाती है। पहले तो दूध गर्म किया, अब बारी है पानी गर्म करने की। तो मैं जो बोतल है ना पानी पीने की उसको भर कर रख लेती हूँ। और भाई मैं पूरा दिन पानी पीती हूँ, तो मेरे घर में ना सिर्फ मैं ज़्यादा पानी पीती हूँ और कोई नहीं पीता। तो पानी भी गर्म हो रहा है एक साइड में, और एक साइड में हमारी सवैयाँ भी बन रही हैं। तो यहाँ पर मैं तीसरी साइड में कर रही हूँ अपनी चटनी रगड़ने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लाल जो होती है साबुत लाल मिर्च वो मैंने डाल ली है, और थोड़ा सा नमक। और लहसुन है नहीं भाई, तो बगैर लहसुन की हम चटनी बनाएंगे और बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में ये टेस्टी लगती है। किसी पापा आएंगे शाम के टाइम पे, हम तीनों ही माँ बेटा हैं। तो जैसे लाल चटनी के साथ मलाई रख के गरम गरम रोटी भाई अच्छी लगती है, क्योंकि भाई हर रोज़ ना सब्जी भी नहीं अच्छी लगती, तो कभी कभार ना चटनी भी चल जाती है। तो बच्चे हैं ऐसे ही, जैसे 3 बजे आएंगे तो सब्जियाँ भी होगी और 1-2 रोटी खाएंगे, तो वो इस चटनी के साथ भी खा लेते हैं, ऐसे नखरे नहीं करते हैं कि सब्जी ही चाहिए हमें। तो बस यहाँ पर पानी गर्म हो गया था, वो डाल दे इस बोतल में। और भाई सच में ये मेरा ना भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है ये। और 2 मिनट के अंदर पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है इसमें, और चाय भी दूध भी, बस ये इतना काम मेरा मतलब काफ़ी कर देता है ये। तो भाई उसके बाद ना सवैयाँ भी बन गई है लगभग, और इसमें डाल दी मैंने 1 कटोरी भर के चीनी की, और साथ में खांड भी थी। तो आप ना अपनी मर्ज़ी के अनुसार डाल सकते हैं। और ये ना ठंडी होने के बाद ना लाजवाब लगती है। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के आसपास में कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद तो भाई बिल्कुल क्रीमी और ना खोए जैसी बन जाएगी ये आपकी सवैयाँ। आप इसको ना कस्टर्ड पाउडर को खीर में भी डाल सकते हैं, तब भी इसका स्वाद बढ़ जाता है। और ठंडी होने के बाद ही स्वादिष्ट लगती है। तब तक ना कैसे लोग आएंगे ना तब तक ये अच्छे से ठंडी भी हो जाएगी। तो इधर भाई मेरी सवैयाँ भी बन गई हैं, और साथ में यहाँ पर भाई लाल चटनी भी रगड़ कर हो गई है तैयार। तो 10-15 मिनट लग गए इसको कूटने में। तो भाई लाल चटनी ना भाई मक्खन के साथ ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और गरम गरम रोटी हो भाई और साथ में लस्सी हो, ये होता है गांव का बिल्कुल देसी और सिंपल खाना। उसके बाद भाई मैं भी हो गई थी तैयार, और मैंने अपना ये वाइट सूट पहन लिया है, तो थोड़ा सा टाइट भी हो गया है। और भाई चलते हैं अपने ओम शांति में। तो शिवरात्रि का प्रोग्राम था, और ये है भाई बाबा का कमरा, जहाँ पर बैठ के योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तो जब हम आए थे भी 11:30 बजे, और ना शुरू भी हो गया था।
तो पीछे से आवाज़ भी आती, मैंने म्यूट कर दी है। तो भाई कितना खूबसूरत ये बाबा का रूम है। तो वही सभी यहाँ पर जैसे सुबह के टाइम जब आते हैं ना ओम शांति में, तो सबसे पहले बाबा को मिलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और मेडिटेशन करते हैं। और यहाँ पर ना भाई नाच गाना शुरू हो रखा था। वो काफ़ी मतलब कि हम आए थे 11:30 बजे और भाई 2:30 बजे तक ये प्रोग्राम चला था, फिर हम घर पे गए थे। तो भाई आपको बीच बीच में जैसे रील आवाज़ भी सुनने को मिलेगी, क्योंकि जैसे जब ना डांस होता बच्चियों का, तो जैसे सॉन्ग भी लगी हुई थी, तो फिर वही डर रहता है कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए भाई हम गाने भी नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे साथ में स्टेज पे दीदियाँ बैठी हुई हैं और जैसे बाहर से भी गेस्ट आए हुए थे। तो भाई शिवरात्रि का जो प्रोग्राम होता है ना, जो ओम शांति में होता है, वो कई दिन पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि आश्रम ये जो सेंटर होता है ना, ये बहुत सारे होते हैं और एक दिन में ना सब जगह नहीं हो पाता, तो इसलिए ना फिर जैसे कई दिन पहले शुरू हो जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा, जिसको हम परम धाम निवासी, परे से परे रहने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु, सच्चा शिक्षक, सच्चा सच्चा हम आत्माओं का पिता शिव परमात्मा, जिनका आज हम सभी 90वां जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और वो हमारे विनय भाई साहब ने बताया, अच्छी तरह से आप सबको आगाह किया कि यह कोई महात्मा संत का जन्मदिन नहीं, यहाँ पर जहाँ कोई धर्मात्मा का नहीं या कोई मनुष्य का नहीं, लेकिन हम स्वयं जो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा, सारी दुनिया का रचयिता, सारे विश्व को सुख और शांति देने वाला, सारी दुनिया का रखवाला है। और हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उसी पिता परमात्मा का आज हम जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो फिर ना सबसे लास्ट में ना जैसे शिव बाबा का जो झंडा ना वो फहराया, और अभी जैसे कैंडल जला के और बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि शिव बाबा का बर्थडे बनाएंगे। और केक भी यहाँ पर ना रखा हुआ, केक कट करेंगे। और जो केक है ना ये घर पे ही बना रखा है, क्योंकि जो दीदियाँ है ना ये ओम शांति वाली, तो ये बाहर कभी नहीं खाती, ये अपने आप ही खुद का ही बना के खाती हैं। और ना ही बाबा के बच्चे भी लहसुन प्याज खाते हैं। और इस पर भाई कमेंट ये भी आएगा कि आप क्यों खाते हो, तो भाई बस मैंने भी खाना शुरू कर रखा है, कभी कभी नहीं भी खाते हैं। तो भाई यहाँ पर ना एक गीत फिर से शुरू हुआ था, हरियाणवी गीत, तो फिर थोड़ी सी मैंने यहाँ पर भी आवाज़ को म्यूट कर दिया है। और भाई बहुत सारे सेंटर पे भाई बहन आए हुए थे। तो भाई फिर उसके बाद ना यहाँ पर टाइम है 6:30 का शाम का। तो मैंने दिन में आने के बाद कोई वीडियो नहीं शूट किया। और हाँ, जब हम ओम शांति में से आए थे तो वही वहाँ पर बाबा का भोग भी मिलता है, तो चने का और हलवे का भोग भी मिला था हमें। तो फिर यहाँ पर अब मैं शाम के टाइम कर रही हूँ खाने की तैयारी। और खाने बनेगी भाई मोटी नमकीन की सब्ज़ी, जो कि भाई बहुत ही लाजवाब बनती है। और मेरे भाई बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, थोड़ी सी तबीयत सी भी ख़राब लग रही थी। और ये सब्ज़ी ऐसी है भाई बिल्कुल मिनटों में बन जाती है, और मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगती है इसको बनाना। और शाम के टाइम तो हम ना भाई बहुत ज़्यादा बनाते हैं, हफ्ते में तो हम ना 1-2 बार इसको बना लेते हैं। और जब सब्ज़ी नहीं होती तब भी हम इसको बनाते हैं, और जब मन नहीं होता ना कोई सब्ज़ी बनाने का, तो हम इसी को बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर ना अच्छे से मसाले को पकाने के बाद ना, और फिर ये डाल दी है ये नमकीन। और बस इसको ना इसमें बस सारे ना 10 मिनट सारे लगते हैं इसको सब्ज़ी को बनने में। और यहाँ पर डाल दिया आधा ग्लास दूध का। दूध जरूर डालना आप जब भी आप सब्ज़ी को बनाओ। और ना आप ना मेरे कहने पे ना भाई ये सब्ज़ी जरूर बना के देखना। जिसको भी 2 रोटी की भूख होगी ना भाई, वो 4 रोटी आराम से खा जाएगा। और यहाँ पर देखो भाई फिर उसके बाद ना 15-20 मिनट के बाद ना सब्ज़ी देखो बनकर होगी कितनी लाजवाब, खाने देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, तो भाई खाने में देखो कितनी बढ़िया होगी। तो अब मैं बनाऊंगी रोटियां, और 7 के बजने वाले हो गए थे। और बस अब ना साथ साथ मैं रोटी बनाते जाऊंगी और सभी यहाँ पर खाते जाएंगे। तो यहीं पर गैस पे ही बनाऊंगी। सब्जी तो हमारी बन गई है, और मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। तो देखो यहाँ पर गैस पे ही बनेंगी रोटियाँ। पर सब्जी बन गई है मोटी नमकीन की, आटा लगा दिया है। और अंधेरा भी हो गया है, 7:45 बजे का टाइम हो गया। और मेरी होगी भाई बैटरी डाउन बिल्कुल, थोड़ी सी तबीयत सी लग रही है मुझे ख़राब सी, पता नहीं है ऐसी हरकत सी उठी है। हाँ बना दी, बस रोटी बनाऊंगी अब मैं। तो भाई चलिए इसी साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तो भाई अंधेरा हो गया है, देखो यहाँ पर